हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी। एंड आज इस वीडियो में हम BHDC 131 के फोर्थ ब्लॉक का 14 यूनिट कवर करें और इस यूनिट का नाम है हिंदी उपन्यास का विकास फर्स्ट। ये फर्स्ट है हिंदी उपन्यास का विकास। इससे पहले हमने हिंदी कहानी का विकास फर्स्ट और हिंदी कहानी का विकास सेकंड कर लिया था। ये हिंदी उपन्यास का विकास है और फर्स्ट है। ये इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं 13 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और आरंभिक विकास इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है हिंदी उपन्यास का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, यानी कि 1850 से 60 के बीच में हुआ। और इस समय नवजागरण की जो इस समय की जो प्रमुख विशेषता थी वो नवजागरण थी, राष्ट्रीय चेतना थी। जो भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो इसलिए लोगों में नवजागरण की चेतना का विकास हो रहा था, राष्ट्रीय आंदोलनों का विकास हो रहा था। तो इसलिए यही जो उपन्यास का विकास हुआ, उपन्यास का जन्म हुआ, उसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कहानी कहने का ढंग, रचना, संरचना और शिल्प में नयापन था तथा कथा वस्तु और यथार्थ नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन से उत्पन्न भावबोध को अभिव्यक्त कर रहा था। मतलब ये कहानी का ही एक रूप था। और लेकिन ये कहानी कहने का जो कहानी थी वो एक नए ढंग से कही जा रही थी। उसका शिल्प, उसकी संरचना भी सब कुछ नया था। तो इसलिए इस पर उपन्यास का नाम दिया गया। अब उपन्यास के हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पर डिस्कशन करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए मैंने नोट के तौर पर भी बना रखा है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है, टाइम नहीं है, जिन लोगों के पास तो नोट्स नहीं बना पाते हैं, फिर नोट्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने मार्क कर रखा है जो जो इम्पोर्टेंट है और पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो जैसे कि इसका पहला पॉइंट है हिंदी उपन्यास का विकास, जन्म कहाँ से हुआ, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट हिंदी उपन्यास का जन्म इसमें बताया जा रहा है कि हिंदी में 1860 ईस्वी के पूर्व कथा साहित्य अत्यंत अविकसित अवस्था में था। मतलब उसका अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ था, विकसित अवस्था में था। पर इस दशक के अंतिम वर्ष यानी कि 1870 और 69 में बोल सकते हैं, 1870 और 69 में अंतिम दशक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना घटी कि पंडित गौरी दत्त ने एक रचना की अपनी, जिसका नाम था देवरानी जेठानी की कहानी। ये इन्होंने कहानी के तौर पर एक रचना की इन्होंने। इसका प्रकाशन हुआ 1870 में। ये हिंदी की पहली मौलिक कथा वस्तु थी जिसमें एक यथार्थवादी संसार की रचना की गई। मतलब यथार्थ संबंध रखती है ये कहानी जो है इनकी, और मौलिक रचनाएं। यहीं से ही हिंदी उपन्यास का जन्म माना जाता है। जब इन्होंने ये कहानी लिखी तो ये माना गया कि यहीं से हिंदी उपन्यास का जन्म हुआ। अब जो पंडित गौरी दत्त हैं वो खुद ही कहते हैं कि उन्होंने एक नए ढंग से लिखी है। जो रचना की उन्होंने वो एक नए ढंग से की, नए रंग ढंग से की। तो इसलिए ये नया रंग ढंग ही उपन्यास को जन्म देता है। मतलब जब इन्होंने नए ढंग से कहानी लिखी, कहानी लिखने का शुरुआत की नए ढंग से, तो उसी को हिंदी उपन्यास का नाम दिया गया। वहीं से हिंदी उपन्यास की स्टार्टिंग हो गई, हिंदी उपन्यास का जन्म हुआ। अब इसके बाद ये वाला पैराग्राफ जो है वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ लेंगे जिसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा उपन्यास शब्द का प्रयोग। तो उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो उपन्यास पद या फिर उपन्यास शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र में प्रकाशित एक कहानी के लिए हो चुका था, जिसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था, रहस्य कथा उपन्यास। तो इसमें सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग हुआ। ये कहानी जो लिखी थी वो 1975 में बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी। हिंदी प्रादीप के नवंबर 1879 में भी ढंग से प्रकाशित होना शुरू हो चुका था, पर उपन्यास नाम से लिखित हिंदी की पहली पुस्तक राधा कृष्ण दासकृत निस्सहाय हिंदू है। हिंदी उपन्यास से संबंधित जो पहली पुस्तक है वो निस्सहाय हिंदू है। इसकी रचना 1881 में हुई थी और इसमें बताया गया है तत्कालीन जीवन, उस समय जो हिंदू जीवन था उसकी तत्कालीन स्थिति क्या थी, उसका इन्होंने अच्छे तरीके से उसका चित्र प्रस्तुत किया है। हिंदू लोग जो थे वो किस तरह से अपना जीवन जीते थे उसके बारे में उन्होंने बताया। इसका मुख्य प्रतिपाद्य गोवध समस्या है। गोवध समस्या है, इसमें दो दोस्त होते हैं, एक हिंदू होता है और एक मुसलमान होता है। तो हिंदू दोस्त के लिए जो मुसलमान दोस्त होता है वो अपनी जान दे देता है। इसमें ये बताया गया है हिंदू पात्र और मुसलमान पात्र के बीच सच्ची दोस्ती का चित्रण करके कथाकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रतिकार करने का प्रयास किया है। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है। ये हिंदी की पहला उपन्यास हम कह सकते हैं। पहली बार उपन्यास की पुस्तक से उपन्यास हिंदी में पहली उपन्यास पुस्तक से ये जो पुस्तक थी वो छपी, प्रकाशित हुई, निस्सहाय हिंदू। अब इसके बाद 19वीं सदी के 90 के दशक में निस्सहाय हिंदू के अतिरिक्त प्रकाशित होने वाली प्रमुख रचनाएं। तो निस्सहाय हिंदू के अलावा भी 19वीं सदी में और बहुत सारी रचनाएं हुई थी, जैसे कि लाल श्रीनिवास
दास ने लिखी थी परीक्षा गुरु, ठाकुर जगन सिंह ने लिखी थी श्याम स्वप्न, और बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी नूतन ब्रह्मचारी, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी थी त्रिनयनी परिणय। तो ये सारी पुस्तकें हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि ये उपन्यास है उस समय के। अब इसके बाद हिंदी उपन्यास का विकास। तो हिंदी उपन्यास का विकास कहाँ से होता है, आप देख लीजिए, मैंने डाल रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी उपन्यास का विकास। तो हिंदी उपन्यास का विकास कहाँ से होना शुरू हो गया, हिंदी उपन्यास का जन्म भी हो गया, पुस्तकें भी लिखी जाने लगी, शब्द का भी प्रयोग हो गया, सबसे पहले शब्द का भी प्रयोग कर लिया गया। अब हिंदी उपन्यास का विकास किस तरह से हो रहा है तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हिंदी उपन्यास की विकास आता है उल्लेखनीय रचना ठाकुर जगन सिंह द्वारा लिखित श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न इन्होंने कृति की यानी कि रचना की, वहां से हिंदी उपन्यास का विकास माना जा सकता है। मतलब यहीं से हिंदी उपन्यास का विकास धीरे धीरे होने लगा, जिसे उसके आवरण पृष्ठ पर हिंदी में एक कल्पना और अंग्रेजी में एन ओरिजिन नॉवल कहा गया। नॉवल शब्द का प्रयोग हो गया, मतलब कि हिंदी उपन्यास के विकास होना शुरू हो गया है यहाँ पर। हिंदी उपन्यास के विकास यात्रा में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि 1890 से पहले हिंदी में उपासोन्मुख गद्य कथाओं की छिटपुट रचना छिटपुट रूप में हुई। लेकिन 1990 के बाद हिंदी में 3 कथाकार उभरे। 1990 के बाद हिंदी में 3 ऐसे कथाकार आए जिन्होंने सभी विषयों पर उपन्यास लिखना शुरू कर दिया और अलग अलग ढंग से उपन्यास लिखना शुरू किया और उपन्यासों को अलग अलग ढंग से उन्होंने लिखकर समृद्ध किया। पहले हैं देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी। तो उनके बारे में हम सिर्फ 2 लोगों के बारे में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है मैं बस आपको वही बताऊंगी। ये उपन्यासकार जो है उनके बारे में, तो देवकीनंदन खत्री ये इन्होंने उर्दू दास्तानों की परंपरा के कथाकार है, मतलब उर्दू में लिखते थे। पहले इन्होंने सबसे पहले लिखी थी तिल्स्मे होशरुबा, ये इनका बहुत अच्छा उपन्यास है। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा चंद्रकांता 1891 में लिखा और चंद्रकांता संतति इन्होंने 1894 से 1905 तक के बीच में इन्होंने ये पूरा लिखा चंद्रकांता संतति। फिर उसके बाद भूतनाथ लिखा इन्होंने 1907 से 1913 तक। शीर्षक से लगातार लिखने वाले तिल्स्मी अय्यारी प्रधान कथाओं की श्रृंखला के रूप में एक वृत्त और जटिल कथा संसार का निर्माण कर न केवल तत्कालीन हिंदी पाठकों को वरन उर्दू पाठकों को उत्कृष्ट किया। तो अब मैं एक बात आपको बताती हूँ, इस समय जो लिखे जा रहा था ये जितने भी कथाकार थे 19वीं शताब्दी के दशक में और उसके 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ये जो कथाकार थे ये तिल्स्म से अय्यारी ऐसे ही वो लिखते थे उपन्यास। उसके बाद में जो कथाकार आए 20वीं शताब्दी के बाद, जब प्रेमचंद युग से पहले का जो युग शुरू हुआ, तो उस समय लोगों ने यथार्थवाद से संबंधित लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इस समय जो लिखे जा रहे थे ना, इसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा सब ज्यादातर तिल्स्म में अय्यारी ऐसे ही उपन्यास लिखे इन लोगों ने। अब इसके बाद आएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। तो दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं, हम इनको महत्वपूर्ण लेखक कह सकते हैं। इनकी पुस्तकें स्वयं लेखक के साक्ष्य पर लिखी गई। तो 1890 से 1900 ईस्वी की अवधि में ही, पर प्रकाशित 1915 की अवधि में। मतलब इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी अपने वो पहले लिख दी थी, लेकिन प्रकाशित वो बाद में हुई। पहले लिखी थी इन्होंने 1890 के टाइम में लिखी थी इन्होंने, लेकिन प्रकाशित 1990 से 1915 के बीच। गोस्वामी जी के 2 उपन्यास त्रिनयनी और परिणय ये उन्होंने लिखा 1887 में, और त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी ये इन्होंने लिखा 1888 में। 1890 में प्रकाशित हो चुके थे, पर शेष उपन्यास जिनकी संख्या उन्हें छोड़कर 27 है 1990 के बाद प्रकाशित हुए। मतलब जो 2 उपन्यास इनके जिनके नाम अभी मैंने लिए वो तो उनके पहले ही प्रकाशित हो चुके थे 1890 के दशक में। लेकिन जो उनके बाकी के 27 उपन्यास उन्होंने और लिखे थे इसके अलावा, जो उनके 1990 के बाद प्रकाशित हुए। तो उनके बहुत सारे उपन्यास है जिनके बारे में मैं नहीं पढ़ूंगी। उन्होंने ज्यादातर ऐतिहासिक रोमांस के प्रवर्तक है, मतलब ऐतिहासिक तौर पर और रोमांस से संबंधित इनके उपन्यास रहे हैं, जिससे बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, आप खुद देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से देखेंगे, उसमें ये बताया जा रहा है कि 1891 से लेकर 1915 तक के बीच जितने भी उपन्यास लिखे गए वो अय्यारियों, तिल्स्म प्रधान, अपराध प्रधान, ऐतिहासिक, सामान्य रोमांस, इन सबसे ही संबंधित ये लिखेगा। लेकिन इसके बाद जो आए इन यथार्थवादी उपन्यास, इसके बाद ऐसे यथार्थवादी उपन्यासकार आए जिन्होंने यथार्थवाद से संबंधित लिखे। यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी जो है ये भी एक यथार्थवादी उपन्यास है।
तो इससे ही प्रेरित होकर लोगों ने यथार्थवाद से संबंधित उपन्यास लिखने शुरू कर दिए, जिनमें पहले हैं भुवनेश्वर मिश्र, ब्रजनंदन सहाय और मेहता लज्जाराम। तो भुवनेश्वर मिश्र के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है यथार्थवादी उपन्यासकार। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये खाली उपन्यासकार मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये जो उपन्यासकार हैं ये सिलसिले और यारी प्रधान ऐतिहासिक ऐसे कथाकार हैं, उपन्यासकार है, और ये है यथार्थवादी उपन्यासकार। तो भुवनेश्वर के बारे में आएगा। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के नहीं, प्रेमचंद पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ कथाकार यथार्थवादी कथाकार रहे हैं, या फिर उपन्यासकार कथाकार कह सकते हैं, उपन्यासकार। भुवनेश्वर 19वीं सदी से के तो थे ही, लेकिन जो प्रेमचंद युग था, प्रेमचंद युग शुरू हुआ था 1918 कहते हैं कुछ लोग, और 1920 भी कहते हैं। तो 1920 और 1918 से लेकर 1936 तक चला था। तो ये इस युग से पहले के भी, प्रेमचंद युग से पहले के भी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों की रचना पहली थी घराऊ घटना, और दूसरा इन्होंने लिखा था बलवंत भूमिहर। घराऊ घटना में समकालीन रूसी धर से प्रभावित होने पर भी अपने युग की विशिष्ट कृति है। ये हिंदी की प्रथम यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें मध्यम वर्गीय सामान्य गृहस्थ जीवन का उसके सूक्ष्म ब्यौरों के साथ यथार्थ और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो उनकी फर्स्ट जो उपन्यास है इनका, ये यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें घरेलू समस्याओं को लिया गया है, मध्यम वर्ग की जो घरेलू समस्याएं गृहस्थ जीवन है उससे संबंधित है। दूसरा इनका उपन्यास है बलवंत भूमिहार। तत्कालीन जीवन के यथार्थ अंकन, विश्वसनीय चरित्र चित्रण, अपेक्षाकृत जटिल वस्तु विन्यास और यथार्थ को वहन करने वाली सक्षम भाषा के कारण इसे प्रेमचंद पूर्व युग की सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जा सकता है। इसमें भी इन्होंने विश्वसनीय चरित्र चित्रण किया है, और जटिल जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है, और तत्कालीन जीवन के जो यथार्थ था उसका इन्होंने चित्रण किया है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद युग पूर्व का। अब इसके बाद है ब्रजनंदन सहाय। तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे वो है राजेंद्र मालती, अद्भुत प्रायश्चित। तो ये सब इनके ब्रजनंदन सहाय के, और मेहता लज्जाराम शर्मा इनके आएंगे हिंदू गृहस्थ, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। तो ये सारे इनके उपन्यास आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है यहीं पर ही हम फिनिश कर देंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। 12 मिनट भी होगा, ये यहीं पर हम एंड कर देते हैं। इसके बाद बहुत प्रश्न आ जाएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद रहेगा प्रेमचंद युग, हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।